प्राकृतिक खेती की बात अब देश में हर कोई कर रहा है क्योंकि प्राकृतिक खेती आने वाले वक्त की ज़रूरत है। प्राकृतिक खेती को साकार करते हैं गुजरात के कुछ किसान। आइए आपको ले चलते हैं कच्छ के मांडवी, जहां एक छोटे से गांव में किसान मणिलाल मावाणी प्राकृतिक खेती कर आर्थिक मुनाफा तो कमा ही रहे हैं, साथ ही बचा रहे हैं पर्यावरण। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, किसान पिछड़ता जा रहा है, आर्थिक रूप से बदहाल होता जा रहा है, जिसकी वजह कई सारी है। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो उन सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालकर अच्छा आर्थिक मुनाफा कमा रहे हैं। पहले के ज़माने में की जाती प्राकृतिक खेती किसानों ने फिर से शुरू की है और उसी से बढ़ी है किसानों की आमदनी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दुगनी करने का सपना देखा था, जिसे कच्छ के किसान साबित कर रहे हैं। आज के समय में केमिकल युक्त खेती से होने वाले नुकसान के सामने प्राकृतिक खेती का महत्व बढ़ता जा रहा है। केमिकल युक्त खेती से जमीन को तो नुकसान पहुंचता ही है, फसल भी प्रदूषित ही मिलती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रोत्साहन से कई किसान प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़े हैं। उन्हीं में से एक है मांडवी तालुका के वरछड़ी गांव के किसान मणिलाल मावाणी, जो कच्छ के अन्य किसानों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। ये किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती करते हैं, लेकिन जो फसल लेते हैं उससे दुगनी कमाई भी करते हैं, जिससे अन्य किसानों को भी एक नई राह मिल रही है। हूँ प्राकृतिक खेती लगभग आम तो ऑर्गेनिक करूँ छूँ एने 12-13 वर्ष थी गया, पर प्राकृतिक ऊपर आव्यो छूँ एने 4 થી 5 वर्ष थी गया। જ્યારે આત્મા સાથે હું જોડાડો અને આપણા મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી ગુજરાતનો જ્યારે આવ્યા અને ત્યારથી જે એમની પ્રેરણા અને એમનું સતત માર્ગદર્શન અને એની પ્રેરણા કે આ ખેડૂતોને કેમ વધારેમાં વધારે લાભ થાય, તો મેં મારી ટોટલ જમીન જે 8 એકર છે એની અંદર હું અત્યારે મારી વાડીમાં આંબા, નાળિયેર, ખારેક, જામફળ, હળદર, આદુ, ધાણા, જીરું, પછી લસણ એ બધાનું વાવેતર કરું છું અને એનું ટોટલી મૂલ્યવર્ધન याने कोई काचो माल बजार में आपतो नहीं। आ जे जामफळ मारा देखाय छे ई जामफळ पण हूँ अहींयाथी ज वेचुं छुं, मारे घरेथी। हूँ कोई एजंट ने आपतो नहीं। पछी टोटली वस्तु छे अत्यारे हळदर छे तो मार्केट में न नाखता अत्यारे एने कोल्ड प्रोसेस थी चिप्स करी अने टोटल सूकवी अने पाउडर फॉर्म में बनावीने वेचुं छुं। वर्ष दरमियान मारो माल जेटलो मैं तैयार कर्यो होय ई माल मने ओछो पड़े छे, पण हूँ बहारथी क्यांथी लेतो नथी। अने खेडूत मित्रोने ए कहूं छुं के जो ऑर्गेनिक तमारे माल हशे, प्राकृतिक माल हशे, तो माल 100% वेचाई जशे अने क्यांय नासीपास थवानी जरूर नथी। आपणे एजंटोने आपीए छीए, ए एजंटो ओछा करी अने आपणे आपणो पोतानो माल पोते वेचशुं त्यारे ज खेडूतने एनी साची कीमत देखाशे। पिछले 12 सालों से जीरो बजट के साथ प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मणिलाल पूरे गुजरात में अलग अलग जगह प्रशिक्षण हासिल कर वरछड़ी में अलग अलग तरह की फसल ले रहे हैं। उनका मानना है कि कीटनाशक दवाई और रासायनिक खाद का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे किसानों को उत्पादन के सामने बड़ा खर्च भी चुकाना पड़ता है और बाजार में दाम कम मिलने पर किसानों को अपनी फसल सस्ते दामों में बेचनी पड़ती है। ऐसे में किसानों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। यही नहीं, जमीन भी दिन ब दिन कम उपजाऊ होती चली जाती है, जिससे कम फसल होती है और जो फसल होती है वो भी बिना गुणवत्ता की, जिससे पर्यावरण के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंच रहा है। इन सभी परेशानियों से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है प्राकृतिक खेती, जिसके कई सारे फायदे हैं। गवर्नमेंट तरफ थी अत्यारे पूरेपूरो आपने सपोर्ट है कि मार्गदर्शन है कि कोईने गोडाउन बनावવું હોય, कांई पण करवुं હોય तो ऑनलाइन अत्यारे खाली अरजी करी दो, तमारे ऑनलाइन तैयार थई जाए एटले तमने सामेथी ऑर्डर मळे अने काम थई जाए। अत्यारे मैं टोटल
જે પ્રોડક્ટ ચાલુ કરી તો એના માટે મશનરીથી કરીને બધું જે જોઈતું હોય એ બધું મળી રહે છે, અવેલેબલ છે. આપણે પેકિંગથી કરીને કમ્પ્લીટ એના મશીનો સાધન મળે જ છે. કે અત્યારે હું હળદરનો પાવડર બનાવું છું, સૂંઠનો પાવડર બનાવું છું, પછી લસણનો પાવડર બનાવું છું, પછી સરગવાના સિંગનો પાવડર બનાવું છું, પાનનો પાવડર બનાવું છું, પ્લસમાં મીઠા લીમડાના પાનનો પાવડર બનાવું છું, પ્લસ ધાણા ને જીરું એમનો પણ પાવડર બનાવું છું અને આખા બી વેચું છું. એના સિવાય જે મને મારી પોતાની વાડીમાંથી જે છે એ મને ક્યાંય માર્કેટમાં વેચવા નથી જવું પડ્યું. હું પોતે અહીંયાથી મારા ઘરેથી વેચું છું. મને સામેથી ફોન ઉપર ઓર્ડર આવે છે અને હું અહીંયાથી જે મૂલ્ય વૃદ્ધિ કરી છે કે હું મસાલા પાકમાં છાશ મસાલો, ચાટ મસાલો એવા અન્ય પ્રોડક્ટો હું પોતે જાતે બનાવી જાતે પેકિંગ કરીને વેચું છું. कच्छ के ये किसान पूरे गुजरात के किसानों को आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं, क्योंकि एक तो इसमें लागत नहीं लगती है और दूसरा उससे आर्थिक मुनाफा कई गुना ज्यादा होता है. ऊपर से पर्यावरण भी बचता है. सरकार भी ऐसे किसानों को ज्यादा प्रोत्साहित करे, यही समय की मांग है. આપણે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત જે ટોટલી માહિતીથી કરીને આપણને જે કાંઈ પણ મળે છે એ 100% આપણે અપનાવવા જેવું છે. આપણે આત્મા સાથે જોડાયેલા છીએ. મેં ઘણા બધા પ્રવાસો કર્યા. હું ઘણી બધી જગ્યાએ ગયો. નેશનલ હોર્ટિકલ્ચરની પણ મેં ટ્રેનિંગ લીધી છે, મધમાખી ઉછેરની ટ્રેનિંગ લીધી છે. એના સિવાય અન્ય જગ્યાએ આત્માના ક્યાંય પણ કાર્યક્રમ હોય, અત્યારે કિસાન મેળો જ્યાં કને હોય ત્યાં કને હું સ્ટોલ લગાવું છું અને ત્યાંથી મને સારામાં સારો ફાયદો થાય છે. લેવાવાળો વર્ગ છે, ખાવાવાળો વર્ગ છે, ખાલી એને તમે ઓરિજિનલ નેચરલ પીરસો, જે પ્રાકૃતિક રીતે તૈયાર કરેલું હોય તો એ લોકો સમજે છે કે એમાં શું ફરક છે. હવે આપણે ખાલી ત્યાં કને માલ એ લોકોને આપવાની જરૂર છે અને ખેડૂતોએ વધારેમાં વધારે આની ઉપર જવાની જરૂર છે. હું ગયો છું. મને અત્યારે જે હું બહારથી કાંઈ પણ નથી લેતો ને એ સીધો મારા ખિસ્સાની અંદર બચે છે. અને ગુજરાત સરકાર જે આપણી પાછળ આપણા માટે જે કામ કરી રહી છે, આપણા માટે આટલી મહેનત કરતી હોય તો થોડુંક આપણે એનામાં ધ્યાન દઈએ તો બધાનું સારું થાય. ખેડૂતોનું તો વધારેમાં વધારે સારું થાય. અને જે સરકાર અત્યારે આપણે પાછળ છે ને આપણને જે લાભ લેવાના છે એ આપણે પોતાએ સમજવું પડશે. આપણે પોતે સમજી લેશું.